वो एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहे हैं। एक पुनीत संकल्पित विचारों के साथ इस राजस्थान को विकासमयी राजस्थान में तब्दील करने के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय आज राजस्थान के अंतिम छोर बालेर पूर्वी दिशा का ये राजस्थान का अंतिम छोर जहां लगभग 47 वर्ष में मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हुआ है। करने दे रहे मीडिया पर्सनों को धक्का मुक्की कर रहे मीडिया। भारत माता की। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आधुनिक राजस्थान के भागीरथ, जन जन के लाडले भजन लाल जी शर्मा हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनके साथ में हमारे खंडार के विधायक, विकास पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र जी गोटवाल साहब, हमारे खंडार के युवा प्रधान नरेंद्र जी चौधरी, जिला अध्यक्ष मानसिंह जी गुजर के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। राजस्थान में एक ही नाम, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। आगे मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अरे ऐसे थोड़ी बोलती है। दोनों हाथ मुट्ठी बीजिए और जोर से बोलिए भारत माता की। अरे इस पंजे को मत दिखाइए, हनुमान जी की मुष्टिका दिखाइए और बोलिए भारत माता की। रामेश्वर धाम की, चतुर्भुज नाथ की, बालेर की अष्टभुजा माता जी की, त्रिनेत्र गणेश जी की, घुसमेश्वर महादेव जी की, चौथ माता की, बंसी वाले की, गिरिराज की, आप सभी की। आज के इस खंडार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री, आपके लोक लाडले विधायक भाई जितेंद्र जी गोटवाल साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक भाई मानसिंह जी गुर्जर साहब, आपके पूर्व सांसद श्री सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया, भाजपा प्रत्याशी बामनवास राजेंद्र मीणा जी, संभाग के प्रभारी भाई हेमराज मीणा जी, प्रदेश मंत्री अजीत मांडल जी, जिला प्रभारी सवाई माधोपुर प्रणवेंद्र शर्मा जी, प्रधान खंडार नरेंद्र चौधरी जी, पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई प्रेम प्रकाश शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष सवाई माधोपुर सुशील दीक्षित जी, पूर्व प्रधान खंडार गोविंद शुक्ला जी, जिला महामंत्री भाजपा हरिओम गर्ग जी, मंडल अध्यक्ष खंडार महावीर चौधरी जी, छाण के मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र मित्तल जी, चौथ का मरवाड़ा के मंडल के अध्यक्ष बाबू सैनी जी, कुस्तला के मंडल अध्यक्ष भाई मनराज गुर्जर जी, पूर्व जिला मंत्री मृदुल बना जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जो हमारे हर पंचायत के अंदर हो रहे हैं और ये कार्यक्रम लगातार
होता है, क्योंकि गांव के उस गरीब व्यक्ति को जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, मेरी किसान हो, मेरा मजदूर हो, मेरी माता बहन हो, मेरा युवा हो, जब इनको अगर सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से मेरे राजस्थान को सम्मान मिलेगा, सवाई माधोपुर जिले को सम्मान मिलेगा, खंडार विधानसभा को सम्मान मिलेगा। मैंने जो ये आपने देखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा यानी अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको सरकार की योजना अंतिम पायदान तक लाभ मिल सके, हमारी योजना उसकी सहायक बन सके, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा सके। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिला आपने देखा है कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। आज मेरे खंडार के अंदर एक कार्यक्रम में मैं आया हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर हमारा सांस्कृतिक और पर्यावरण का एक अनमोल रत्न भी है। हम देखते हैं रणथंभौर उद्यान इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल, बाघों की मौजूदगी और केवल पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि जैव विविधता को भी संरक्षण करने का काम करती है। और सवाई माधोपुर क्योंकि रणथंभौर का किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, इस ऐतिहासिक स्थापित के लिए जाना जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा यह केवल प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर तक सीमित नहीं है, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत भी उतनी ही समृद्ध है। यहाँ के लोक नृत्य, स्थानीय हस्तकला राजस्थान की जीवन परंपराएं दर्शाती है। और अभी जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो यहाँ की हरियाली देख करके मन प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि यहाँ के अमरूद की जो मिठास है वो दुनिया में अपना प्रभाव जमा रही है। क्योंकि हमारे सवाई माधोपुर का जो अमरूद है वो वास्तव में सभी जगह अपना प्रभाव भी जमा रहा है और लोगों के मन को भाता है कि सवाई माधोपुर का जो अमरूद है बहुत ही अच्छा है। यहाँ की सब्जियां दिल्ली तक जाती हैं। यहाँ की सब्जियों में जो किसान भाई लगते हैं, निश्चित रूप से मैं उन किसान भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय सम्मान पखवाड़ा के तहत आज पालेर में आयोजित इस शिविर में आना, आप लोगों से मिलना, आप लोगों के काम होते देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और संतुष्टि भी मिल रही है। ये पखवाड़ा इसके तहत प्रदेश भर में शिविरों का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन को प्रेरित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कल्पना थी कि मेरा गांव का वो गरीब, वो किसान, वो मजदूर, वो महिला, वो युवा, अगर उसको आगे नहीं लाया जाएगा तो हमारे देश का न प्रदेश का उत्कृष्ट नहीं बनने वाला है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार तब से आई है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा है कि हमारी 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि राजस्थान में आते ही हमने जो काम किए हैं वो आप सभी को जानते हैं और आप सभी की जानकारी में है। हमने देखा कि राजस्थान में आते ही सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, जो हमारा किसान भी उत्कृष्ट हो सकता है, हमारा उद्योगपति भी हो सकता है और आम जन को उसका लाभ मिले। हमने देखा सबसे पहले अगर राजस्थान को आवश्यकता है तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले हम पूर्वी राजस्थान के हमारे 17 जिलों का हम ERCP की योजना लेकर के आए थे और मैं आपके सामने विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसका कार्य प्रारंभ हो गया। आने वाले समय में ERCP की प्रोग्रेस भी आप देखने वाले। हमारा सरकावा जी उसके लिए यमुना समझौते का पानी लेकर के हम आ रहे हैं, उसकी हमारी DPR बन रही है, अगले 2-3 महीने में तैयार होकर के उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। हमारी
या हमारी माइनिंग की स्कीम हो, या नर्मदा का पानी हो, या गंगा नहर या इंदिरा नहर से आने वाला हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर से लेकर के बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर तक, जोधपुर तक जिसका पानी जाता है, उसके लिए भी हमने 4000 करोड़ रुपए देकर के उस योजना को भी आगे बढ़ाया। हम कहते हैं कि हमारा किसान का अगर भला होगा, अगर किसान के खेत को पानी मिलेगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकता। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे। भाई आलू से सोना तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि किसान के खेत को अगर पानी मिलेगा तो किसान अपनी जमीन में पानी देकर के किसान जरूर सोना पैदा कर सकता है, ये मुझे विश्वास है। और आज अभी कह रहे थे, मैं आया था कि बारिश आ गई। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके मन में सच्चाई और ईमानदारी होती है, मन से जनता के साथ जुड़ करके जो काम करना चाहते हैं, ईश्वर भी उनका साथ देता है। इसलिए बारिश भी भगवान अच्छी कर रहा है। और अब की बात तो 15 दिन पहले मानसून आ गया, मैं देख रहा था पूरे क्षेत्र में हरियाली छाई हुई। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आंदोलन संबल पखवाड़े के तहत इन शिविरों के माध्यम से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम उसका सहयोग करें। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य क्या है? हमारा वो युवा भाई जो रोजगार की तलाश में, उसको रोजगार मिले, उसके लिए हम प्रयास करें। एक हमारी माता बहनें, उनको योजनाएं ठीक प्रकार से मिले तो हमारी माता बहनों का जीवन स्तर उठे। हमारे किसान को अगर उन्नत फसल के लिए काम करेंगे तो हमारा किसान भी उन्नत होगा। और अंतिम पंक्ति में खड़ा वो मजदूर जिसको योजना की आवश्यकता है, अगर उनको योजना मिलेगी तो उसका जीवन स्तर भी सुधरेगा। इस संबल पखवाड़े में लगातार हमारी सरकार पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रही है। मैं अभी उसको भी बताना चाहता हूं कि आपके खंडार के अंदर भी काफी काम हो रहे हैं। और मुझे पता है कि जिस तरह से आपने काम किए हैं, मैं देख रहा हूं कि सीमा ज्ञान के 4 से 14 प्रकरण सवाई माधोपुर के अंदर हुए हैं। सीमा ज्ञान के नामांतरण के 1210 प्रकरण हुए हैं, जो दाखला खारिज आप बोलते हैं, नामांतरण के हुए हैं। 161 प्रकरण रास्तों के हुए हैं, जिनमें 161 विभाजन, सहमति से विभाजन। मैंने देखा है हमारा वो किसान तारीख में जाता है, तारीख में जाकर के वो परेशान होता है, उनको 2-2, 4-4, 5-5 साल हो जाती है, लेकिन उनका बंटवारा नहीं हो पाता है। मैं कहना चाहता हूं इस शिविरों के माध्यम से सहमति के साथ अगर हमारे किसान का बंटवारा होगा तो किसान को संतुष्टि मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या जो है वो रास्तों की है। गांव में आए दिन रास्तों पर भी कई तरह की बातें आती हैं। रास्तों को ठीक प्रकार से कैसे निपटाएं, रास्तों को कैसे करें, उनके प्रकरण भी हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सवाई माधोपुर के अंदर 228 प्रकरण रास्तों के खुलने का काम इन शिविरों में हुआ है। कई लोगों को पट्टे नहीं मिलते, अगर लेकिन पट्टा नहीं मिलता। अब मैंने देखा है कि 690 पट्टे, लगभग 690 पट्टे सवाई माधोपुर के अंदर मिले हैं। अगर मेरे गरीब भाई को पट्टा मिलेगा तो वो भाई मेरा कहीं बैंक से लोन भी ले लेगा। उसको आवश्यकता होती है कुछ काम करने की, तो कम से कम उसको पट्टा तो मिल जाए। हम देखते हैं किसान के पास मकान भी है, जमीन भी है, आबादी में, लेकिन उसका पट्टा नहीं है, तो वो उसका उपयोग नहीं कर सकता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी उसको मिले। हमने कहा कि बारिश का मौसम होता है, आप सभी जानते हैं कि पशुओं में कई तरह की बीमारी आती है। हमने कहा इनके शिविरों के माध्यम से हमारे किसान, क्योंकि किसान और पशुपालन का मेल है, हमारा किसान पशुपालन भी करता है, कृषि के साथ साथ ये दोनों चलते हैं, तो किसी भी प्रकार से हमारे किसान को दिक्कत नहीं हो, उसके पशुधन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, तो उनके लिए टीकाकरण का काम भी चल रहा है।
तरह की परेशानी नहीं हो। आप जानते हैं सर्दियों में बिजली के तार झूल जाते हैं, पेड़ बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी करंट आने की दिक्कत रहती है, बिजली भी बार बार बाधित होती है। तो हमने कहा ऐसे प्रकृतों को देखिए और पेड़ों की छटाई भी करिए, बिजली के तारों को ठीक प्रकार से करिए, ट्रांसफार्मर को ठीक प्रकार से लगाइए, उसमें वहां किसी तरह की गंदगी नहीं हो, झाग वगैरह नहीं हो, जिस तरह की होते हैं, जैसे कि बिजली बाधित नहीं हो। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। एक काम हमारे नल कनेक्शन देने के लिए कई लीकेज है, उसको ठीक करिए। बारिश के समय में पानी की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए टंकियों को साफ करिए, नल कनेक्शन दीजिए, लीकेज को ठीक करिए। इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और एक काम जो बारिशों में होता है, पिछली बार हमारी सरकार ने हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था। हमने 7 करोड़ से ज्यादा पिछले साल पौधे लगाए थे। अब की बार में भी आपसे कहना चाहता हूँ, एक पेड़ मांगे ना, हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य स्पर्श लिया है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जहां भी जाए माँ के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे कि माँ की भी जीवंत दिखे। जहां भी जाए माँ की तस्वीर वृक्ष के अंदर आप देख पाए, एक पेड़ हम माँ के नाम भी लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक प्रकार से हो। हमने देखा खाद्य विभाग के अंदर एनएफएसए के अंतर्गत 4044 आवेदन निस्तारित किए हैं, उनको भी करने का काम किया है। और कृषि विभाग में मृदा स्वास्थ्य कार्ड को भी बनाने का काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस अंत्योदय संपन्न पखवाड़े के माध्यम से हम अपने आप को सुदृढ़ करते हुए हमारे उन कामों को दिलाने का काम हम करें, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभियान के उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच कोई खाई नहीं हो, प्रशासन और आपके बीच में मिलकर के व्यक्तिगत विकास और मुख्य धारा में जोड़ने का काम आप करें। यही नहीं, अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि आप मंगला पशु बीमाओं की जांच, इलाज, टीकाकरण संबंधी है। ग्राम पंचायत मैनपुरा में आयोजित जन कल्याण शिविर में कई हमारे कार्यक्रम हुए हैं। मैं क्योंकि कभी कभी जब मैं कहता हूँ तो हमारे विरोधियों को बड़ी दिक्कत आती है, और वो दिक्कत इसलिए आती है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो उनके सामने बड़ी परेशानी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब उनसे कहता हूँ कि 1.5 साल बना 5 साल, हमारी सरकार को 1.5 साल हुए, हमने कितना काम किया और आपने कितना काम किया, तो उनको बुरी लगती है और लगनी भी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ उनसे, आप दिक्कत क्यों करते हो? मैं मेरे काम बता रहा हूँ, आप अपने काम की संज्ञा दीजिए उसमें। मैं आपको फार्म खेत लाई के लिए हमने 18 महीने यानी कि 1.5 साल में 32,164 हमने काम किया। उन्होंने 29,430 5 साल में किया है। 5 साल में हमने खेतों पर तारबंदी के लिए 2,53,000 मीटर का काम किया। उन्होंने 113 लाख मीटर का काम किया है। पशु चिकित्सालय प्रथम श्रेणी में करमंडल हमने 55 किए हैं, और उन्होंने 1.5 साल में 1 किया था और 5 साल में उन्होंने 49 किए हैं। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय करमंडल हमने 50 किए हैं, उन्होंने 1.5 साल में 1 भी नहीं किया और 5 साल में उन्होंने मात्र 13 किए, क्योंकि ये पशुपालन का काम मेरे किसान से जुड़ा हुआ है, मेरे उस खेती वाले भाई से जुड़ा हुआ है जिसको आवश्यकता होती है। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी हमने 4,598 लगाए, उन्होंने 2,813 लगाए। बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि हमारी 4,270 मेगावाट हुई है, और उन्होंने 5 साल में 3,900 मेगावाट उत्पादन किया है। नवकरणीय ऊर्जा में भूमि आवंटित उन्होंने 29,343 हेक्टेयर की है, और उन्होंने मात्र 22,000 की थी। कुसुम के तहत 640 एलओए हमने किए, उन्होंने 489 5 साल में किए। कुसुम सी के तहत हमने 2091 एलओए किए, उन्होंने मात्र 57 एलओए किए। बताने को तो मेरे को बहुत कुछ है,
लेकिन मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार जिस उद्देश्य के लिए, जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई थी, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है कि भारत में आप खड़े हैं और गोविंद भगवान आप सभी पर प्रसन्न है, और मुझे भी आप सभी को देख करके मन में प्रसन्नता हो रही है कि आप बारिश हो रही है, उसके बावजूद सुबह से 3-4 दिन से कह रहे थे मेरे से कि पूरे क्षेत्र में बारिश हुई है, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहने को तो मेरे को बहुत कुछ था, आज सवाई माधोपुर के कई काम में लेकर के मैं आया था, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपका जो विधायक है ना, वो बड़ा होशियार है, वो बड़ा होशियार है। वो जब मेरे से कहता है कि मुख्यमंत्री जी मैं मिलने आ रहा हूं, और अब भी देखिए, अब भी इतना होशियार है कि मेरे को, मैं तो भाषण देने आ गया तो भी मेरे को पर्ची पकड़ा दी है, फिर भी पर्ची पकड़ा रहा, क्योंकि जब भी मेरे पास आता है ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी मैं तो बस मिलने के लिए आ रहा हूं 2 मिनट, और धीरे धीरे पेपर निकालने लगता है, ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। भाई बड़ा होशियार आदमी आपका बताया। और मैं कहना चाहता हूं आप क्या इस विधानसभा के जो माननीय हमारे विधायक जी ने कहा था, हमने लगभग 350 करोड़ रुपए देने का काम किया, 350 करोड़ रुपए आपकी विधानसभा के लिए। यही नहीं, अभी मेरे से कह रहे हैं कि बालेर कलरपुर रोड की एनओसी एवं निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए चाहिए। करना है, अरे करना है क्या, ये आवश्यक है। चलिए, आपके विधायक जी ने कहा, आपने समर्थन किया, इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आपके यहाँ ये काम किया। ये मेरे से कह रहे हैं सड़कों की सुदृढ़ीकरण के लिए भी कुछ पैसा मुझे चाहिए। मैंने कहा है कि आप उसका एस्टीमेट बना के भेज देना, जो भी आवश्यकता होगी उसको निश्चित रूप से हम करेंगे, आप चिंता मत करें। खंडार को हमने नवीन नगर पालिका बनाया, खंडार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपजिला चिकित्सालय बनाया, सिवाल और बहरावटा कोट में 132 केवी के जीएसएस स्थापन करने का काम किया। 75 करोड़ रुपए से बहरावटा कला रामजल सेतु परियोजना के तहत एनीकट निर्माण का काम हो रहा है। 50 करोड़ रुपए से सवाई माधोपुर दमूड़ कला से बिलोपा एक जिला बिजारी चौक का बरवाड़ा सड़क की चौड़ाई करवा रहे हैं। 22 करोड़ से भगवतगढ़ से हथडोली पाया त्रिलोकपुरा सड़क में बनास नदी रपट निर्माण का कार्य हो रहा है। 20 करोड़ रुपए के NH 552 से कामड़ पाया नया गांव बालाजी केगड़ा इटावा का बालाजी सड़क बनाएंगे। 14 करोड़ 50 लाख रुपए से 5 लाख से फलौदी सड़क मार्ग RCC कलवट और कल्याणपुर नाला में अप्रोच CC के बनेगा। अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि मेरा किसान, मेरा मजदूर, महिला, मेरा युवा लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। पिछली बार आपने देखा लगातार युवाओं के पेपर लीक होते रहे, हमने कहा कि नहीं, युवाओं के साथ टुकड़ा घात हुआ, हमको नहीं छोड़ेंगे और छोड़ भी नहीं रहे हैं। लगातार हमारी यशो जी काम कर रही है, उनको सलाखों के अंदर डाला जा रहा है। हमारे 1.5 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए एक भी लीक नहीं हुआ। हमने युवाओं से कहा 69,000 नियुक्ति हमने दे दी है। जुलाई के महीने में मेरा हमारा युवा उत्सव है, उसमें भी हम नौकरी देंगे। हमने कैलेंडर भी बनाया, 1,88,000 वैकेंसी भी निकाली है और अभी वैकेंसी और भी निकाल रहा हूं। किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं से और युवा बहनों से सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि मन लगा करके पढ़िए। सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है हमारे युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए। हमने आपने देखा राज्य राजस्थान के तहत
31 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, उन MOU करने का काम हमने किया है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, क्या हमारे युवाओं को आवश्यकता है? हमने कहा 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है, आप चिंता मत करिए। हमारे हर किसान के लिए, हर युवा के लिए, हर मजदूर के लिए, हर बहन के लिए हमारी सरकार काम करती है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप लोग भरोसा रखिए, आपने जिस भाव और भावना के साथ प्रदेश में हमारी सरकार बनाने का काम किया, हमारी सरकार किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हम गरीब से जुड़कर के काम करते हैं। अरे वो तो वही है, गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, कब से देते आ रहे हैं, आजादी के बाद से नारा देते आ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस का गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहा, जिन्होंने केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने का काम किया है। मैं आप सभी लोग, जो कि बारिश हो रही है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, जो आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है उस भरोसे को पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।